हेलो नमस्कार। आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। आपको बता दूं, जो 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इनके शासनकाल में लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत जो है दिल्ली सल्तनत में शामिल किया जा चुका था। और एमबीटी जो है ये दक्षिणी प्रांतों में मजबूत सत्ता स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास किए, जैसे कि विजित प्रदेशों के प्रांतों में विभाजित किया, दौलताबाद को नई राजधानी बनाई थी। लेकिन इनके सारे प्रयास जो थे वो सफल नहीं हो पाए थे और दक्षिण के क्षेत्रों ने जो है विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह जो किया था, तो इसी विद्रोह के क्रम में दक्षिण भारत में दो नवीन राजवंश, आपको मैं ये कहानी बता चुका हूँ, दो नवीन राजवंश निकला था। एक था विजयनगर और दूसरा था बहमनी। तो हम लोग दोनों के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो ये जो है दो साम्राज्य निकले। हालांकि इन दोनों राज्यों के शासकों द्वारा जो है स्थायित्व और प्रजा के कल्याण के लिए जो है अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक उपाय किए गए थे, लेकिन इन दोनों के बीच तब तक आपसी संघर्ष चलता रहा जब तक कि बहमनी राज्य जो है पूरी तरह से विघटित नहीं हो गया। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दक्षिण भारतीय इतिहास में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है दोनों को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी क्रम में हम लोग जो है आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और विजयनगर साम्राज्य जो है पूरे डिटेल में जानना जरूरी है, इसलिए जो है क्लास थोड़ा लंबा रहेगा। तो आज की क्लास में जो है हम लोग विजयनगर साम्राज्य के मेनली पॉलिटिकल की बात करेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, इस पे ध्यान देंगे, केंद्रित करेंगे। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई किया था, ठीक है। एक मिनट, विजयनगर राज्य की स्थापना जो है, हरिहर क्या हो रहा है यार, स्थापना हरिहर और बुक्का, हरिहर प्लस बुक्का नामक ये दोनों भाई थे। इन्होंने कब किया था भाई? 1336 ईस्वी में, यानी एडी में जो है स्थापना किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का जो है वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के जो हैं पारिवारिक संबंधी थे या सामंत थे, ऐसा भी इन दोनों के बारे में कहा जाता है। तुगलकों ने जो है वारंगल पर आक्रमण कर जो है राज्य को नष्ट कर दिया था। तब इन दोनों भाई जो है काम्पली, वर्तमान में जो कर्नाटक का इलाका है, कर्नाटक में जाकर रहने लगे थे। और एक विद्रोही को शरण देने के कारण जो है काम्पली पर मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण कर दिया था। और विजय प्रांत जो है आक्रमण करके जो है मोहम्मद तुगलक जीत गया था काम्पली को, और हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया था। इन दोनों को जो है बंदी बनाने के बाद जो है हरिहर और बुक्का को जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए जो है विवश किया गया, जिसके बाद जो है इन्हें विद्रोहियों के दमन के लिए जो है दक्षिण भारत भेजा गया। लेकिन दोनों भाइयों ने जो है दक्षिण भारत में प्रारंभ हुई तुर्क सत्ता के विरोधी गतिविधियों में योगदान दिया और इस्लाम धर्म को त्याग करके फिर श्रृंगेरी के इस्लाम धर्म को ये त्याग कर देता है। और फिर जो है इसके एक गुरु रहते हैं, उस गुरु का नाम रहता है विद्यारण। विद्यारण की प्रेरणा से जो है ये फिर से पुनः जो है विद्यारण की प्रेरणा से पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार करके, ठीक है, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता और तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है सामरिक रूप से
महत्वपूर्ण स्थान को विजयनगर के नाम से बसाया और फिर जो है ये शासन करने लगता है दोनों भाई। और 1336 ईस्वी में जो है ये हरिहर विजयनगर का शासक बनता है और हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित वंश को इनके पिता का नाम था संगम। इनके पिता का नाम था संगम। इन्हीं के नाम पे जो है संगम वंश जो है ये शासन जो किया है विजयनगर पर, तो इन्हीं के नाम पे संगम वंश कहा गया है। ठीक है। अच्छा, विजयनगर पर जो शासन हुआ है ना, तो इसके प्रमुख राजवंश रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हरिहर और बुक्का संगम वंश हुए हैं, उसी टाइप से जो है आपको सालुब वंश हुआ है, तुलुब वंश हुआ है, आरबीडू वंश हुआ है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। एक मिनट साफ करके लेते हैं, क्योंकि सबके बारे में बारी बारी से जानना जरूरी हो जाएगा। तो प्रमुख राजवंश जो विजयनगर पर शासन करने के लिए आए हैं, प्रमुख राजवंश में संगम वंश जो है, संगम वंश, सालुब वंश। संगम वंश का जो टाइम पीरियड रहता है ये हरिहर और बुक्का के काल से 1336 से 1485 एडी तक रहता है, एडी तक। सालुब वंश जो है ये 1485 से 1505 ईस्वी तक रहता है इसका शासन। सालुब के बाद आता है तुलुब। ये आपको क्रम लगाने के लिए दे देगा, इसलिए याद रखना है। तुलुब वंश जो है, तुलुब वंश 1505 एडी से 1570 एडी तक शासन रहता है इसका। और उसके बाद आता है आराबीडू वंश। इसका शासनकाल जो है 1570 से 1662 तक रहता है। ठीक है। तो इन सब वंश के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। संगम वंश के संस्थापक तो आपको हम बताए ही, कौन संस्थापक जो है, हरिहर प्लस बुक्का, दोनों भाई। बुक्का संस्थापक रहता है। सालुब वंश के संस्थापक जो है नरसिंह सालुब होते हैं, नरसिंह सालुब। और तुलुब वंश के संस्थापक जो हैं वीर नरसिंह होते हैं। और आरबीडू वंश के तिरुमल। ठीक है। तो पहला हम बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो पहला जो हम लोग संगम वंश 1336 से 1485 एडी तक जो ये शासन किए हैं, इनके प्रमुख शासकों को देखते हैं, है ना। प्रमुख शासक को देखना जरूरी है। तो इसका जो प्रथम शासक है हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय भी आता है, इसलिए हरिहर जो अभी शासन करेगा पहला वाला हरिहर, तो इसलिए इसको प्रथम बोल देंगे। ठीक है। तो पहला जो शासक होता है संगम वंश में वो होता है हरिहर प्रथम। और इसका शासनकाल 1336 से 1356 एडी तक रहता है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक में से यह एक था। हरिहर प्रथम जो है 1336 ईस्वी में शासक बना और प्रारंभ से ही जो है ये अनेक गोंडी को अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी जो है प्रारंभ में राजधानी कहाँ बनाया, अन्य गोंडी को जो है प्रारंभ में राजधानी बनाता है और अपनी लेकिन बाद में जो है साम्राज्य की राजधानी ये विजयनगर स्थानांतरित कर देता है। ये भी विजयनगर भी
पहले इन्हें गंडी बनाता है, फिर इसे स्थानांतरित करके विजयनगर कर देता है, विजयनगर। ठीक है। 1346 ईस्वी में, 1346 एडी में जो है होयसल साम्राज्य को जीतकर, 1346 एडी में होयसल साम्राज्य को जीतकर हरिहर प्रथम जो है विजयनगर में शामिल कराया है। और 1352-53 में मदुरै पर भी, 1352-53 में इसने मदुरै पर भी विजय प्राप्त किया है। मदुरै, मदुरै पर भी विजय प्राप्त किया है। तो ये था हरिहर प्रथम। इसके बाद जो है दूसरा शासक जो आता है 1356 से 1377 तक, उनका नाम चलिए नए पेज से, क्योंकि ये इजी हो जाता है। उसके बाद बुक्का प्रथम शासन करता है। बुक्का प्रथम, इसका टाइम पीरियड 1356 से 1377 एडी तक शासन करता है। हरिहर प्रथम के मृत्यु के बाद जो है इसका भाई बुक्का प्रथम विजयनगर का शासक बनता है। हालांकि हरिहर प्रथम के साथ जो है 1336 ईस्वी में संयुक्त शासक के रूप में भी शासन कर रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा ये कह रहा है जो दोनों संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का, तो उसके साथ में शासन किया है, लेकिन बाद में सत्ता जो है हरिहर ही चलाया है। और वो उनके मृत्यु के बाद जो है बुक्का प्रथम जो है शासक बनता है। इसने जो है सन 1377 ईस्वी में, 77 एडी में जो है मदुरै के अस्तित्व को समाप्त करके विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कर अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अब इसमें जो है तमिल और चेर के प्रदेश भी सम्मिलित थे। 1377 ईस्वी में तक आते आते जो है ये तमिल प्लस चेर के क्षेत्र को भी क्या कर लिया था, मिला चुका था। इसके समय ही जो है विजयनगर और बहमनी के मध्य जो है संघर्ष की शुरुआत हो जाता है। और इसने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम से युद्ध किया है और समझौता भी किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहमनी के शासक रहते हैं कौन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह प्रथम होगा ये, मोहम्मद शाह प्रथम इससे युद्ध करता है। और युद्ध करने के बाद जो है युद्ध करता है, युद्ध के बाद समझौता करता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष का जो ये जो युद्ध होता है, इसका प्रमुख कारण रहता है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दोआब का क्षेत्र, क्योंकि वो जो था उपजाऊ होने के कारण जो है दोनों साम्राज्य जो है इसे अपने क्षेत्र में शामिल करना चाहता था, ये रायचूर वाले इलाके को, इसी को लेकर के युद्ध हुआ था। बुक्का प्रथम ने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया है और वेद मार्ग, इसने एक उपाधि लिया था जिसका नाम, उपाधि जानना जरूरी है, ये उपाधि लिया था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि लिया था। वेद और अन्य नवीन ग्रंथों पर जो है टीकाएं लिखवाई और तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन भी दिया है। ये तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन भी दिया है। तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया है। 1374 ईस्वी में, 1374 एडी में जो है बुक्का प्रथम जो है एक दूत मंडल चीन भेजता है और उसके साथ मित्रता का संबंध भी स्थापित करता है, ये भी ध्यान में रखना है। ये हो गया, दो शासक देख लिए, हरिहर प्रथम के भाई बुक्का प्रथम। ठीक है। अब हम लोग जो है इनके एक नए शासक जो आते हैं उनके बारे में जानते हैं। एक मिनट।
जानते हैं। नए शासक जो आते हैं 1377 से 1406 ईस्वी में, उसका नाम रहता है हरिहर। एक हरिहर हम लोग देख चुके हैं, तो ये दूसरा हरिहर है, तो हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, इसका शासनकाल जो रहता है 1377 से 1406 ईस्वी। 1377 ईस्वी में जो है बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद जो है हरिहर द्वितीय शासक बनता है, और इसने अपने पहले के जो शासक रहते हैं उनके विपरीत जो है उपाधि धारण करने लगता है। महाराजाधिराज की उपाधि लिया, ये उपाधि जो है हरिहर द्वितीय जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। ये हरिहर द्वितीय जो है अन्य शासकों के समान जो है अपनी विस्तार नीति जारी रखा है, और श्रीलंका तक विजय हासिल कर जो है उससे कर वसूली करने लगता है। ठीक है। रायचूर दोआब को लेकर जो उसका भी जो संघर्ष जो है, बहमनी शासक इस टाइम में फिरोज शाह बहमनी जो है शासन कर रहा था इनके टाइम में। पहली बार में वो पराजित होता है, परंतु इसने जो है बहमनियों से गोवा और बेलगों को जीत लेता है। बहमनी से गोवा प्लस बेलगों को जीत लेता है। और ये जो जीत लेता है, तो इस विजय को, यह विजय इसकी बड़ी सफलता थी, क्योंकि गोवा उस समय का सबसे बड़ा जो है प्रसिद्ध बंदरगाह था। ये चीज ध्यान में रखना है, उस समय का प्रसिद्ध बंदरगाह था गोवा, और ये इस पर कब्जा कर लिया था, जिससे कि जो विदेशी व्यापार होता था तो अच्छी नस्ल के घोड़े भी आयात किए जाते थे, तो ये भी इनके लिए बहुत ही योगदान। उसके बाद जो हरिहर द्वितीय के बाद शासक होते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम शासन करता है। इसके बाद यानी ये 1406 से 1422 एडी तक शासन करते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासक बनते ही जो है बहमनी राज्य से दोआब में अधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें कि बहमनी सुल्तान फिरोज शाह बहमनी जो है इसे पराजित कर देता है। और देवराय प्रथम जैसे ही पराजित होते हैं, इसने हुनों, मोतियों और हाथियों के रूप में 10 लाख का हर्जाना देना पड़ता है इसे। और अपनी पुत्री का विवाह जो है वो फिरोज शाह बहमनी से जो है हारने के बाद जो है इसे, एक मिनट, नाम था उस शासक का, पुत्री का विवाह जो है फिरोज शाह बहमनी के शासक थे उस टाइम, फिरोज शाह बहमनी, इससे इसे करना पड़ता है। और दोआब स्थित जो बांकापुर का जो क्षेत्र था, ये इससे विवाह करता है, और विवाह करने में जो दहेज के रूप में जो है ये बांकापुर का इलाका जो है सॉरी, ये फिरोज शाह बहमनी को दहेज के रूप में दे देता है। देवराय प्रथम जो है कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी प्रारंभ किया है। 1410 ईस्वी में इसने जो है तुंगभद्रा पर बांध बनाया था। 1410 एडी में जो है ये तुंगभद्रा नदी पर जो है बांध बनाकर जो है नहर निकलवाई थी, इससे कि राजधानी में जल की समस्या जो है समाप्त हो गई थी 1410 ईस्वी में। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। और बांध, जिससे क्या हुआ था, बांध बनवा करके नहर निकलवाया, जिससे कि जो है राजधानी में जल की समस्या समाप्त हो गई थी। अच्छा, इसके शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में जो है, एक मिनट,
ने जो है विजयनगर की यात्रा की है, जिनका नाम था निकोली कोंटी। निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की है और इसके दरबार को जो है, देवराय के दरबार को इसने, निकोलो कोंटी ने हर विलासम के लेखक तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है देवराय प्रथम के दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में जो है हर विलासम के लेखक, हर विलासम के लेखक श्रीनाथ रहते थे, ठीक है, उनके दरबार में। अब जो है उसके बाद वह जो ये जो देवराय प्रथम जो है, ये महान विद्वानों का महान संरक्षक था और राजा प्रसाद के मुक्ता सभागार में उन्हें जो है सम्मानित किया करता था। जो भी विद्वान रहते थे उसे मुक्ता सभागार में जो है मतलब सम्मानित करते थे। और इन्हीं के टाइम में जो है, देवराय प्रथम के टाइम में ही जो है विजयनगर जो है विद्या का मतलब प्रमुख केंद्र बन चुका था। अब हम लोग बात करते हैं देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय की। देवराय द्वितीय का जो शासन काल रहा है वो 1422 से 1446 ईस्वी तक रहा है, एडी तक। यह जो है संगम वंश का सबसे महान शासक था। इसके अभिलेख जो है संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में पाए गए हैं। और इसने उपाधि जो धारण किया था, ये उपाधि बराबर पूछा जाता है इसलिए जान लीजिए, उपाधि जो धारण किया था ये गज बेटकर प्रौढ़ देवराय, तथा इम्माडी देवराय की उपाधि धारण किया था। ये इसके उपाधि थे। देवराय द्वितीय जो है सैन्य व्यवस्था में भी विशेष सुधार किए हैं और काफी संख्या में मुसलमान सैनिकों की भर्ती करता है। और बहमनी साम्राज्य से उसने जो है 3 युद्ध किए हैं और श्रीलंका तक के मतलब क्षेत्र को विजय भी हासिल किया था। और देवराय द्वितीय साहित्य का जो था महान संरक्षक था। इसने स्वयं संस्कृत ग्रंथ महानाटक, स्वयं जो है संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि, महानाटक सुधानिधि की रचना की है। और ये करने के बाद जो है बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका भी लिखा है। बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका भी लिखे हैं। यह था देवराय द्वितीय। उसके बाद जो शासक, अगला शासक जो होता है वो होता है मल्लिकार्जुन खड़गे। नहीं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, लेकिन इनका नाम था सिर्फ मल्लिकार्जुन। ये मल्लिकार्जुन जो शासन करता है ये 1446 से 1465 एडी तक, ठीक है, मात्र 9 साल। देवराय द्वितीय के मृत्यु के बाद जो है मल्लिकार्जुन जो है संगम वंश का शासक बनता है और इसके समय में उड़ीसा और बहमनी राज जो है विजयनगर पर आक्रमण करता है, लेकिन यह असफल रहता है आक्रमण, ठीक है। मल्लिकार्जुन जो है इसे, हालांकि प्रौढ़ देवराय की उपाधि जो है आप देख रहे हैं देवराय द्वितीय भी लिया है, लेकिन मल्लिकार्जुन को भी प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। प्रौढ़ देवराय कहा जाता था।
और इसी के शासनकाल में, मल्लिकार्जुन के ही शासनकाल में जो है चीनी यात्री माहुआन जो है विजयनगर की यात्रा की है, विजयनगर की यात्रा की है। क्लियर बात। और ये हो गया कितना, 1465 एडी। 1465 एडी के बाद जो है विरूपाक्ष द्वितीय जो है ये शासन करता है। इसका टाइम पीरियड 1465 से 1485 एडी तक शासन करता है ये। और यह जो है विरूपाक्ष द्वितीय जो है संगम वंश के अंतिम शासक होते हैं, अंतिम शासक। इसके शासनकाल में जो है अराजकता फैल जाता है विरूपाक्ष द्वितीय के शासनकाल में, जिसका लाभ उठाते हुए जो है इनके सेनापति थे जिनका नाम था नरसिंह सालू जो है, ये नरसिंह सालू जो है ये विरूपाक्ष द्वितीय का हत्या कर डालता है, हत्या कर देता है। और 1485 ईस्वी में जो है हत्या करने के बाद 1485 ईस्वी में ही जो है सिंहासन पर अधिकार कर लेता है और इसी कारण जो है ये एक नया वंश सालू वंश की नींव डालती है। और इसे जो है नरसिंह सालू को प्रथम बला पहाड़ कहा गया है। ठीक है। प्रथम बला पहाड़ कहा गया है, बला पहाड़। तो मेनली जो है हम लोग संगम वंश के बारे में पूरे डिटेल में देख लिए। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग सालू वंश, तुलुक वंश, इन सब के बारे में, सालू वंश, तुलुक वंश, अरविडू वंश, इन तीनों को एक वीडियो में देख लेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करते जा रहे हैं हम लोग। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।